नमस्कार दोस्तों, सैफई से मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों आज आप लोगों के सामने बात करूंगा 6800 की जो लिस्ट आई थी, इस लिस्ट से संबंधित आखिर 6800 लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी कब तक ये कोर्ट की डेट खेलते रहेंगे या कोर्ट का ये जो झमेला पड़ा हुआ है इस में कब तक कोर्ट की पैरवी के चक्कर में घूमते रहेंगे और जो नियुक्ति इन लोगों को 2 से ढाई साल पहले मिल जानी चाहिए थी वो अपनी नियुक्ति पर या अपने विद्यालय में कब पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज इसी पे बात करते हैं। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, क्योंकि आज जिस स्ट्रेटजी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ अगर उससे आप सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग वैसे ही लगभग 2-2.5 साल पिछड़ चुके हैं और ज़्यादा और पिछड़ते जाएंगे। तो साथियों एक हमारा पर्सनल आप सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी दोस्तों से हमारा विचार है, आप उस पर थोड़ा ज़रूर सोचें। साथियों आप लोगों ने देखा कि 1 जून को जब ये लिस्ट आई थी 67,867 की, उस लिस्ट में आने के बाद सरकार की गलती थी कि हम लोगों या विभाग की गलती थी जिसके कारण कि हम लोग चयन प्रक्रिया से बाहर हुए। अन्यथा की स्थिति में जो ओबीसी का आज कट ऑफ बताया गया 65.53, ये अगर पहले होता तो आज हमारे 6800 अभ्यर्थी पहले से ही अंदर होते। और दोस्तों ये गलती विभाग की है, अधिकारियों की गलती है। तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मैं विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे। और मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि सबसे पहले ये एक संत हैं और कहा जाता है, हमारे वेदों में भी कहा गया है, मोर वचन पड़े जाए चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। तो दोस्तों और फिर ऊपर से हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने जो काम ये मन में ठान लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा, तमाम ऐसे काम किए जो कि ऐतिहासिक इनके कार्य रहे। लेकिन साथियों सबसे बड़ा दुख तब होता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की इस आदेश का पालन विभाग के अधिकारियों ने नहीं किया, या क्यों इतनी हीला हवाली हो रही है, या कोर्ट में आप लोगों ने देखा कहीं न कहीं ये अधिकारियों की चाल है जिससे कि इस भर्ती को फंसाए हुए हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि पिछली 2 सुनवाइयों में जब माननीय जज महोदय ने कहा था कि हम इस मैटर को फाइनल करते हैं, अंतिम रिलीफ देते हैं, उस टाइम जो सरकार के वकील ही थे वो ही इस बात से सहमत नहीं हुए। अन्यथा की स्थिति में हम सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में पहुंच चुके होते, काउंसलिंग वगैरह हो चुकी होती। दोस्तों अब ये विभाग के अधिकारियों की गलती है। तो मैं उत्तर प्रदेश के ही सभी नौजवान भाई जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, सभी भाइयों से, बहनों से और इसके साथ साथ उनके गार्जियन से, उनकी फैमिली से, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि साथियों अब वो समय आ गया है कि लखनऊ में एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी मांग रखेंगे चल के, और हम अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों की कैसे भी नियुक्ति दी जाए कोर्ट में। कोर्ट के दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहेंगे तो कोर्ट का कोई भी डिसीजन सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर और इसके लिए सभी भाइयों से एक बार मैं निवेदन करूंगा, मेरा पर्सनल विचार है, आप लोग इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये सच है या क्या मैं सही सोच रहा हूं कि जितने भी, जैसे हम लोगों ने जब ये आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हम सभी लोग धरना दे रहे थे, उस टाइम ये मुहिम चलाई गई थी कि प्रदेश के सभी सांसदों से, सभी विधायकों को पत्र दिए गए थे जिससे कि एक माहौल क्रिएट हुआ था और बाद में अंतोगत्वा ये लिस्ट निकली। एक बार पुनः ये मुहिम चलानी चाहिए कि सभी विधायकों से, सभी सांसदों को ये पत्र देने चाहिए कि
कि जल्दी से जल्दी कोर्ट में पैरवी कराई जाए। और साथियों पुनः एक बार लखनऊ में विशाल धरना, विशाल जनसमूह उमड़ना चाहिए और जिसमें केवल 6800 से काम नहीं चलेगा साथियों, इसमें हर एक सिलेक्टेड अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपने साथ कम से कम एक को जरूर लेके आए, 1 या 2 को जरूर लेके आए साथ में, क्योंकि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इसमें सारे लोग 25 प्लस या 30 के आसपास एज के हैं। तो वो अपने घर से चाहें मम्मी को, पापा को, भैया को, बहन को, पति को, पत्नी को, दोस्त को, किसी को भी ला सकते हैं, जिससे कि 6800 की दोगुना भीड़ अगर होगी तो कम से कम 14 हज़ार के आसपास अगर भीड़ होगी लखनऊ में। और जब हम मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात रखेंगे, शिक्षा मंत्री महोदय से ये बात रखेंगे और हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ज़रूर हम लोगों की बात को सुनेंगे। और साथियों अगर इसके साथ साथ हम लोग अपनी बात मानने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे और भारत के राष्ट्रपति तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं सुनील यादव सभी भाइयों बहनों से उनके विचार पूछना चाह रहा हूं कमेंट के माध्यम से। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारी टीम के बड़े भाई हैं, अगुवाकार हैं, विजय यादव, अमरेंद्र भाई, इन दोनों भाइयों से के साथ साथ जो पूरी टीम है, उस पूरी टीम से विशेष रिक्वेस्ट करता हूं भाइयों, जरूर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए 23 तारीख के आसपास। अन्यथा की स्थिति में हम लोग, पिछली वो सर्दियां मुझे याद आ रही हैं जब हम लोग इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे थे। इसके साथ सड़कें जाम की गई थी इको गार्डन के बाहर, और वही सर्दियां फिर आने वाली हैं कड़ाके की। और मुझे उन भाइयों का बलिदान, उन भाइयों का जो मतलब इन्होंने त्याग किया था 5-5 दिन आमरण अनशन, तो दोस्तों मैं ऐसे भाइयों का आभार। इसलिए साथियों पुनः रिक्वेस्ट, सब लोग डेट बताएं, अपनी सहमति दें और हम लोग आगे नेक्स्ट प्लान बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।